राम वरिष्ठ मान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। और आज हम गणेश चतुर्थी के विषय पे, गणपति जी के विषय पे कुछ क्षण बात करेंगे। आज गणपति का जो उत्सव है बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज़ोर से ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन कुछ बातें हम भूल जाते हैं। याद दिलाने की बहुत आवश्यकता है इन बातों की। गणपति जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि के देवता, और जब वो आते हैं वैसे उनको कहीं आने की आवश्यकता नहीं, वैसे उनको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं, बल्कि वो तो पहले से यहीं पे, तुम अभी आए, तुम जाओगे, वो तो यहीं पे रहेंगे। ना उनका आगमन होता है ना उनका विसर्जन होता है, वो तो सदा से यही है। उन्होंने तुम्हें लाखों करोड़ों बार जन्म लेते हुए देखा है और मृत्यु होते हुए भी देखा है। तो इस भ्रम में ना रहे कि आप गणपति को ला रहे हैं। आप कभी गणपति जी को ला ही नहीं सकते, बस पूजन कर सकते हैं। और दूसरा एक भ्रम, ज्ञान, बुद्धि, विद्या इनके देवता होने के बावजूद भी उनके आगमन पे ना कोई ज्ञान की बात होती है, ना कोई विद्या की बात होती है, ना कोई बुद्धि की बात होती है, बल्कि उनके आगमन पे शोर शराबा, दिखावा, सजावट, ईर्ष्या, ये सब होता है। कहानी के अनुसार चंद्रमा से कुछ गलती हो गई तो गणेश जी क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि जो भी आपके दर्शन करेंगे उनका अच्छा नहीं होगा। ऐसा इस संदर्भ में कुछ तो उन्होंने श्राप दिया। और जैसे ये श्राप दिया तो सभी देवी देवता सोचने लगे कि बिना चंद्रमा को देखे कैसे रह सकते हैं लोग, ऐसे तो सभी दूषित बन जाएंगे, ऐसे तो सभी पाप के भागीदार बन जाएंगे, तो क्या उपाय ढूंढा जाए। तो उपाय ये ढूंढा गया कि जो वर्ष में एक दिन है, जो गणेश चतुर्थी का दिन है, वहाँ पे हम वर्जित कर देते हैं कि चंद्रमा को देखना नहीं। ऐसा विद्वानों का मत, ऐसा कथाओं का सार कि चंद्रमा को हम देखेंगे नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत गंभीरता वाली बात हम बताने जा रहे हैं, बहुत गंभीर होकर सुनिए। चंद्रमा किसी आप ग्रह को ना समझे, चंद्रमा आप अपने मन को समझे। कहीं कहीं पे बोला जाता है कि चंद्रमा मानसो जातः, और भी कहीं कहीं और जगह पे अलग अलग उच्चारण है। मन का जातक चंद्रमा होता है, मन का जातक चंद्रमा होता है। तो इस दिन कृपा करके मनोरंजन का उपाय ना ढूंढ के, मनोरंजन ना करके ज्ञान, विद्या, बल, साधना की बात की जाए। ये दिन साधना के लिए, मंत्र जाप के लिए, पूजा पाठ, होम हवन के लिए, ये दिन आपको विद्या प्राप्त करने के लिए, गुरु के साथ बैठने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम हो सकता है। क्योंकि इस दिन ग्रहों के कुछ विशेष योग संयोग बनते हैं जो साधारण मनुष्य को कुछ ज़्यादा लाभ देने वाले हो सकते हैं। लेकिन इस दिन का ऐसा लाभ लेने की बजाय हम उल्टा लाभ लेना शुरू कर देते हैं। पड़ोसी की सजावट अच्छी या फिर हमारी सजावट अच्छी, इसके ऊपर ध्यान रहता है। पड़ोसी वाला अच्छा भोग लगाए या फिर हम अच्छा भोग लगाए, इसके ऊपर ध्यान रहता है। तुम्हारा स्पीकर अच्छा या फिर मेरा स्पीकर अच्छा, इसके ऊपर ध्यान होता है। ध्यान रखें, गणपति जी को आप किसी चीज़ का लालच नहीं दे सकते। 56 भोग रखे या फिर 56,000 भोग रखे, एक स्पीकर लगाए या फिर 10,000 स्पीकर लगाए, एक हवन करे या फिर लाखों हवन करे, गणपति जी को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम विधि विधान ना करें, और लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दिखावा करें। गणपति जी तो वो हैं, जब कुबेर ने अपनी संपत्ति का अहंकार दिखाया तो कथा ऐसी कहती है कि गणपति जी ने उनकी सारी संपत्ति खा ली। पहले तो खाना खाया, फिर कुबेर जी को बोला कि मेरी भूख तृप्त नहीं हुई, मैं आपका मेहमान हूँ, आपका कर्तव्य मुझे खाना खिलाना। फिर सारी संपत्ति खाने लगे। तब कुबेर जी को समझ में आया कि गणपति जी को संपत्ति का, प्रसाद भोग का लालच नहीं दिया जा सकता। और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो यही कर रहे हो। आएंगे गणपति तो 10 दिन ऐसी पूजा पाठ करोगे जैसे आपके जैसा भक्त कोई नहीं।
लेकिन उन दिनों ज्ञान की कोई बात नहीं करेगा, गुरु के कोई चरणों में नहीं बैठेगा, कोई बुद्धि की बात नहीं करेगा, कोई विद्या की बात नहीं करेगा, कोई जब तब साधना विधि विधानों की बात नहीं करेगा। बात करेगा कि 10वें दिन जाना कहाँ पे विसर्जन देखने, किस गणपति मंडल में जाए नाचने, कौन सा गणपति देखने जाए। दिखावट के देवता नहीं गणपति, ज्ञान बुद्धि के देवता है। और तुम्हें अगर ज्ञान बुद्धि होती तो तुम उनको दिखावट में उलझा के ना रखते। बहुत सरल साधारण रूप है गणपति जी का। आज हम देखते हैं स्पीकर बजते हैं तो गाने कुछ अजीब चलते हैं, और जो विधर्मी लोग हैं, जो हमें ख़त्म करना चाहते हैं, संस्कृति को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो तो ये सब चीज़ें देख के आपका मजाक उड़ाएंगे ज़रूर। 10वें दिन मूर्ति नदी में मिल जाती है, क्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, कचरा बन जाती है। क्यों ना आपका मजाक उड़ाया जाए? क्या यह ज्ञान की बात है? क्या नदी को प्रदूषित करना बुद्धि की बात है? बिल्कुल नहीं। आप उत्सव त्यौहार ज़रूर मनाना चाहिए आपको, लेकिन गणपति जी कोई उत्सव का विषय नहीं, गणपति जी ज्ञान का विषय है। तो कृपा करके ज्ञान लेने पे जोर दे। हम ये भी नहीं बोल रहे कि आप मूर्ति ना बिठाएं घर पे, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उनका जोर और शोर से स्वागत ना करें, और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप आपके घर में अगर आप ऐसे समझते हैं, भाव रखते हैं कि हमारे भगवान आ रहे हैं तो उनको भोग प्रसाद ना लगाए ना। हमने ऐसा कहा नहीं। हमने ऐसा कहा कि आप अपना अहंकार ना दिखाए, हमने ऐसा कहा कि आप अपना दिखावा ना दिखाए, हमने ऐसा कहा कि अगर बल बुद्धि के देवता आ रहे हैं, ज्ञान के देवता आ रहे हैं, तो उन दिनों ज्ञान की चर्चा हो ज़्यादा। कहीं कहीं तो मंडलों में फैशन शो हो रहा है, किसी बड़ों का, कभी बच्चों का। लोगों ने हमें इतनी अजीब अजीब चीज़ें बताई, उनको तो स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि गणपति जी के विषय में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। गणपति जी के अलग अलग रूप बनाए जा रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइनर मूर्तियाँ बनाई जा रही है। हम सभी की भावना का सम्मान करते हैं कि शायद आप गणपति जी को किसी क्रिकेटर के रूप में देखते होंगे, वैसे भगवान चर में मौजूद है। लेकिन थोड़ा बुद्धि लगा के देखें, हम ही हमारे मूर्तियों की, हम ही हमारे देवताओं की मजाक उड़ा रहे हैं। मनोरंजन का विषय बना के रखा है हमने सबको। कोई गणपति जी को क्रिकेटर के रूप में दिखाएगा, कोई गणपति जी को एस्ट्रोनॉट के रूप में दिखाएगा, कोई गणपति जी किसी और रूप में दिखाएगा, पुलिस के रूप में दिखाएगा। कल जाके गणपति जी को किसी गंदे और अजीब रूप में देखना आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा चलता रहा तो। और ये वही भारत है जहाँ पे सनातन और गणपति बहुत ज़्यादा है। आश्चर्य लगता है हमें उन विद्वानों पे, आचार्यों पे, शंकराचार्यों पे, उन पंडितों पे जो इस विषय में कभी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि विरोध हो जाएगा, हमारे लोग हमारा विरोध करेंगे कि आपने बोला क्यों। दुकानें बंद जो होती है सबकी, और हम सच बोलने के लिए बाध्य है। हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा ना लगे हो, उन सबको दूर से ही प्रणाम और दूर से ही क्षमा याचना। जिनको अच्छा लगे, शायद उनके ऊपर गणपति जी की थोड़ी बहुत आशीर्वाद कृपा दृष्टि है, ऐसा हम समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं। बुद्धि हो तो ये बात समझ सकते हो, सोच सकते हो। आशा करता हूँ कि कुछ बातें आपको अच्छी लगी हों इस चर्चा में। और वापस से गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं। ज्ञान की, बुद्धि की बातें हों, गुरु के चरणों में बैठे, विद्या की बातें हों, साधना जब तप की बातें हों, ना कि नाच नचाना, दिखावा, शोर शराबा और सनातन का खुले आम अपमान। डीजे में जैसे नाचते हैं लोग शर्ट वगैरह निकाल के, शराब वगैरह पी के, वैसे हम अपने पवित्र मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते कभी। लेकिन क्या करें, अगर हम नहीं बोलेंगे, एक एक व्यक्ति अगर बोलना नहीं शुरू करेगा, तो सनातन का ऐसा मजाक उड़ता जाएगा और लोग हंसते जाएंगे। और कोई दूसरे धर्म का लोग आके हमारे बच्चों को बोलेगा, अरे कैसा तुम्हारा धर्म है, यहाँ पे तुम अपने खुद के देवी देवताओं का इतना मजाक उड़ाते हो, खुद के देवी देवताओं को 10 दिन बाद नदी में पानी में फेंक देते हो, फिर कचरा समझ के क्रेन से निकाल लेते हो। ऐसा कैसा तुम्हारा अजीब धर्म है? तो बेचारे वो बच्चे अपना धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चले जाएंगे तो ये आश्चर्य की बात नहीं, और इसके जिम्मेदार आप और हम लोग ही रहेंगे। आशा करता हूँ कुछ विषय आपको समझे होंगे। और वरिष्ठ सम्मान में जिनको भी आना है, हर रविवार सुबह 12 बजे
हर रविवार सुबह 12 बजे से पहले यहाँ पे आपको आना अनिवार्य है। वापस सुने, सुबह 12 बजे से पहले, नए लोग हो, पुराने लोग हो, पेशी वाले लोग हो, जितने भी लोग हो, सबको 12 बजे से पहले यहाँ पे आना अनिवार्य है। और सभी लोगों को जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करना अनिवार्य है कि हम आ रहे हैं। नए लोग जो आना चाहते हैं वहाँ पे अगर मैसेज करेंगे तो उनको पूरा एड्रेस, पूरा पता व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। कोई फीस नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई शुल्क नहीं, कोई इतना बड़ा अजीबोगरीब विधि विधान पूजा पाठ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी यहाँ पे दैहिक, दैविक, भौतिक सभी समस्याओं का निवारण निःशुल्क किया जाता है। अगर स्वेच्छा से कोई देना चाहता है तो वो स्वीकार है। आगे जाके ये वर्ष हनुमान जी का कार्य बहुत आगे बढ़ेगा, लोगों का बहुत सहयोग लगेगा। तो गणपति से प्रार्थना करें कि एक बल बुद्धि ज्ञान मिले ताकि हम सहयोग कर पाए। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास ये हमारा स्थान है। पुणे रेलवे स्टेशन से आप चल के आ सकते हैं 2 मिनट के अंतर पे। बन गार्डन रोड बोलिए या फिर ढोले पाटिल रोड बोलिए, यहाँ पे ये स्थान है। बहुत ही आसान है, मेट्रो स्टेशन से आप चल के आ सकते हैं, 50 कदम भी दूर नहीं है रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन से। पुणे में यह स्थान है। तो जिनको आना है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर आए। और ध्यान रखें, व्हाट्सअप पे हम नहीं रहते, वो हमारे संस्था का नंबर है। वहाँ पे हमारे साथ जो लोग रहते हैं वही उन नंबरों को मैनेज करते हैं। वैसे फ़ोन पे, मोबाइल पे हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इमरजेंसी हो या फिर कुछ हो या फिर हमें आदेश आया हो तो हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। घर बैठे अर्जी भी आप लगा सकते हैं, उसका वीडियो भी चैनल पे है। आशा करता हूँ कि सारे विषय आपको अच्छे से समझे होंगे। और रविवार को जो दरबार आना चाहते हैं उन सबका स्वागत। हर तरह की समस्याएँ, उनका निवारण हनुमान जी की प्रार्थना से यहाँ पे हनुमान जी खुद करते हैं। हम कुछ नहीं करते, ना हमारे पास कोई चमत्कार, ना ही कोई हमारे पास साधना विद्या, कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ राम नाम है और कुछ नहीं। हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, भागवत महापुराण है, राम कथा है और कुछ नहीं। जो भी लोग आए कभी खाली हाथ नहीं गए। विदेशों से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई आदि आदि देशों से यहाँ पे लोगों की अर्जियाँ आती है, लोगों की समस्याएं आती है, लोग आते हैं, सबके काम सफल बनते हैं। आपके क्यों नहीं बनेंगे? थोड़ा श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, बुद्धि रखे, मेहनत करने की क्षमता रखे, ज़रूर बनेंगे। और चमत्कार की अपेक्षा लेके यहाँ पे कोई ना आए। हम अंधविश्वास से जगाने के लिए यहाँ पे हैं, ना कि अंधविश्वास में डालने के लिए। सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी अंधविश्वास के खिलाफ ही है, पाखंड के खिलाफ ही है। हम ज्ञान की, बुद्धि की, शास्त्र की और साइंस की और विज्ञान की बातें करने वाले हैं, ना कि कोई चमत्कार की बातें करने वाले। तो आशा करता हूँ कि आपको यह संवाद अच्छा लगा हो। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।